हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जिनके विषय में बताने जा रही हूँ वो है महात्मा गांधी जी। आज इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है तथा जिसमें से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टूडेंट, ये विषय तो अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तार में है और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल सकूं और आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं जिसमें से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा सामान्य परिचय महात्मा गांधी जी के विषय में आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में राजकोट में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। 12 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। सन 1887 ईस्वी में वे लोक वकालत करने इंग्लैंड चले गए और 1891 में वकील बनकर भारत लौटे, लेकिन उन्हें जल्दी ही दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों पर हो रहे अंग्रेजी अत्याचार को देखा और उसका विरोध किया। उन्हें मैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने के कारण ट्रेन से उतार दिया गया। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के इन अत्याचारों का सत्याग्रह पद्धति के द्वारा विरोध किया और भारतीयों को अधिकार दिलाए। स्टूडेंट, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे और अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। ये आपका एक प्रश्न बन रहा है। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। फिर 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। उसी वर्ष इन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम स्थापित किया और 1917 में भारत में अपना पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, आपका ये प्रश्न 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा पहला आंदोलन जो चलाया गया था बन रहा है। और 1918 ईस्वी में सर्वप्रथम सत्याग्रह अहमदाबाद और 1918 ईस्वी में खेड़ा जैसे आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। स्टूडेंट, उन्होंने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड का विरोध किया। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व के लिए भी मुसलमानों ने उन्हें आमंत्रित किया। स्टूडेंट, उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और भारतीयों को अंग्रेजी शासन से 1947 में मुक्ति दिलाई। गांधी जी भारत विभाजन के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने विभाजन का विरोध करते हुए उपवास किया। इसी दौरान एक अतिवादी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी। गांधी जी को सम्मान प्रदान करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की। स्टूडेंट, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारी स्वतंत्रता में, तो हम इस पे हर बिंदु पे प्रकाश डालेंगे और आपको सभी विषयों के सभी बारे में इनके जितने भी विचार थे उनके विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। स्टूडेंट, तो मेरा पहला जो बिंदु है वो सबसे पहले गांधीवाद। गांधीवाद क्या है, चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, गांधीवाद से अभिप्राय है गांधी जी के सिद्धांतों, विचारों और मंतव्यों का समूहीकरण। ये शब्द कई बार आप सुनते हैं कि गांधीवाद गांधीवाद, तो गांधीवाद से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है इसका। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवाद का नाम दिया जाता है। महात्मा गांधी एक श्रेष्ठ राजनीतिक, प्रथम कोटि के समाज सुधारक, महान राष्ट्रीय नेता और प्रगाढ़ देशभक्त थे, लेकिन उनका कोई सुस्पष्ट राजनीतिक दर्शन था या नहीं, इस बारे में अधिकांश लोगों को संदेह है। महात्मा गांधी, हॉब्स, लॉक या रूसो की भांति ऐसे राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिन्होंने अपना समय किसी सुसंबद्ध राजनीतिक दर्शन के निर्माण में लगाया हो। उनका वास्तविक उद्देश्य भारत का और फिर सारे संसार का सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर नए सिरे से निर्माण करना था। भारत की स्वतंत्रता इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने समय समय पर अपने लेखों, भाषणों और पत्रों में भावी समाज व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे, जिनके अनुशीलन से यह अच्छी तरह से पता चलता है कि गांधी जी ने एक नूतन राजनीतिक दर्शन की प्रतिष्ठा की है। गांधी जी के शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया है, पर इस शब्द पर उन्हें स्वयं आपत्ति थी। उनका कहना था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का
दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है। मैंने शाश्वत सत्यों को अपने नित्य के जीवन और प्रश्नों से संबद्ध करने का प्रयास अपने ढंग से किया है। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट, गांधी जी के विचारों को गांधी मार्ग कहा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका और भारत के जन आंदोलनों को गांधी जी ने एक विशिष्ट पद्धति और दृष्टिकोण से संचालित किया। ये पद्धति और दृष्टिकोण इतिहास में हमेशा सर्वथा से नई चीज थी। गांधी जी ने इतिहास में पहली बार सत्य, अहिंसा और प्रेम के आध्यात्मिक सिद्धांतों का राजनीति के क्षेत्र में इतने विशाल पैमाने पर प्रयोग किया और इसमें सफलता प्राप्त की। अगर गांधी जी के विचारों को गांधी मार्ग, गांधी दर्शन या गांधीवाद कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। फिर भी गांधीवाद शब्द बड़ा लोकप्रिय हो चुका है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कराची में गांधी इरविन समझौते के बाद एक सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने अपने एक महत्वपूर्ण वाक्य में किया था, जब उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। 2 कारणों से गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवाद का नाम दिया जाता है। पहला कारण था कि गांधी जी ने प्राचीन सिद्धांतों का प्रयोग वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुसार नए ढंग से और नए रूप में किया, और दूसरा कारण ये था कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और पुराने सिद्धांतों के प्रयोग के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की। उनसे पहले इनका प्रयोग व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन तक ही सीमित था। उन्होंने सर्वप्रथम इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रयुक्त किया। स्टूडेंट, गांधी जी का दर्शन मार्क्सवाद और लेनिनवाद की तरह नहीं है, पर उनके विचारों में वो समस्त विशिष्टताएं हैं जो एक वाद के लिए आवश्यक होती है। गांधी जी का एक जीवन दर्शन है तथा उनके कुछ सिद्धांत हैं जिनसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण की एक विशिष्ट विचारधारा और तकनीक का निर्माण किया गया है। गांधी जी के विचारों को गांधीवाद कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। स्टूडेंट, अब मैं इसके बाद आपको गांधी जी की कृतियों के विषय में बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रमुख रूप से 2 पुस्तकों, हिंद स्वराज तथा अपनी आत्मकथा में किया है, जिसका नाम है मेरे सत्य के प्रयोग। और उनकी रचनाएं हैं शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय। और इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का भारत में यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया। स्टूडेंट, सन 1969 में गांधी शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा गांधी जी के सभी लेखों और भाषणों के प्रमाणित संग्रह कई खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। स्टूडेंट, आपको पता है महात्मा गांधी ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके विषय में हम जितनी भी बात करें वो कम है। बहुत ही विस्तार में ये विषय है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम समय में, कम से कम बिंदुओं में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ। ये बहुत ही विस्तार में है, इसलिए आप भी इसे कोशिश करिएगा, एक रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जिन तथ्यों को मैं आपके सामने ला रही हूँ उसमें से आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिले और आपको ये समझ में, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। आपको सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो ये पहला बिंदु है अगला इनके विषय में, वो है गांधी जी और धर्म। स्टूडेंट, गांधी जी के पूर्व धर्म का बहुत अधिक विचार हो चुका था, लेकिन तत्कालीन इतिहास और समाज में धर्म के विकृत रूप का दर्शन करने के कारण और संघर्ष, शोषण, अनैतिकता, पाखंड, अंधविश्वास आदि दोषों से धर्म को आच्छादित देखने के कारण उन्हें इसी समस्या पर फिर से विचार करना पड़ा। स्टूडेंट, गांधी जी ने विश्व के प्रमुख धर्मों का सूक्ष्म अध्ययन किया और उन्हें ये पता चला कि सर्वसाधारण में धर्म की जो अवधारणा प्रचलित है वो बहुत ही भ्रामक है। इसलिए उन्होंने अपने प्रयोगों और निष्कर्षों के आधार पर धर्म की फिर से व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ये आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा गांधी जी और धर्म के विषय में। स्टूडेंट, गांधी जी ने धर्म को जीवन और समाज का आधारभूत तत्व स्वीकार किया, जिसे निकाल देने से व्यक्ति और समाज दोनों निष्प्राण और शून्य हो जाते। गांधी जी ने अपने धर्म के बारे में व्याख्या करते हुए कहा था कि धर्म से मेरा अभिप्राय औपचारिक या रूढ़िगत धर्म से नहीं, बल्कि उस धर्म से है जो सब धर्मों की बुनियाद है और जो हमें अपने सृजनहार का साक्षात्कार कराता है। धर्म हमारे हर काम में समाया हुआ होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ धर्म का अर्थ संप्रदायवाद नहीं है। यह धर्म
हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाईयत आदि से परे है। मनुष्य धर्म के बिना जी नहीं सकता। कुछ लोग अपनी बुद्धि के घमंड में कह देते हैं कि उन्हें धर्म से कोई वास्ता नहीं, परंतु यह ऐसी बात है जैसे कोई मनुष्य कहे कि वो सांस तो लेता है पर उसके नाक नहीं है। स्टूडेंट, गांधी धर्म मूलतः मानवतावादी है। उसका चरम लक्ष्य मानव सेवा है। गांधी धर्म के जो तत्व थे, प्रमुख तत्व थे, वो थे सत्य और प्रेम और अहिंसा। वो व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और आचरणात्मक पक्षों को धर्म से संयुक्त करते हैं। उनकी निष्ठा धर्म अनुप्रमाणित व्यक्तित्व में है। गांधी जी ने अपने धर्म को वैज्ञानिक स्वरूप से युक्त बताया। विज्ञान सृष्टि के रहस्यों को समझता है और प्रयोग तथा प्रमाण से जो कुछ सत्य होता है उसे क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। स्टूडेंट, गांधी जी के ज्ञान और धर्म में सत्य शोध का सर्वोत्तम स्थान है। उनके धर्म और विज्ञान में लक्ष्य में पूर्ण समानता है। विज्ञान रूढ़, अंधविश्वास आदि को महत्व नहीं देता और गांधी जी का धर्म भी रूढ़ तथा अंधविश्वास का घोर विरोधी है। स्टूडेंट, महात्मा गांधी के ही शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसे धार्मिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जो बुद्धि को ना जचे और नैतिकता के विरुद्ध हो। मैं किसी धर्म ग्रंथ के वचनों को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देता। गांधी जी ने धर्म और संस्कृति को भी संयुक्त किया है। उन्होंने आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमानों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उसकी मूल भावना आध्यात्मिक कही जा सकती है। वे मानवता के प्रगति के लिए ईश्वर और धर्म में आस्था रखना अपरिहार्य समझते थे। स्टूडेंट, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 5 बातें धर्म पालन के लिए आवश्यक है। ये प्राकृतिक और ईश्वरीय नियम है और इनका मानव जीवन के लिए सार्वभौमिक मूल है। गांधी जी कहते हैं कि संस्कृति के विभिन्न प्रतिमान इन्हीं मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। गांधी जी का धर्म सह अस्तित्व का धर्म है, सहिष्णुता का धर्म है। गांधी जी सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि कोई भी धर्म दूसरे धर्मों से श्रेष्ठतर होने का दावा नहीं कर सकता है। सभी धर्म समान हैं। एक ही लक्ष्य पर पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं। गांधी जी धर्म परिवर्तन को नापसंद करते थे। उनको स्वधर्म यानी कि हिंदू धर्म में गहन आस्था थी, क्योंकि हिंदू धर्म अन्य धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रहता है और यह दावा नहीं करता कि सत्य एकमात्र उसी में है। अभी मैंने आपको बताया गांधी जी और धर्म के विषय में। अब जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो बिंदु है मेरा, वो है धर्म और राजनीति। इसमें हम महात्मा गांधी के विचारों को जानेंगे। स्टूडेंट, राज्य को धर्म रहित बनाने में 15वीं शताब्दी के इटली के मैकियावेली का बड़ा योग रहा। उसने ये प्रतिपादित किया राजनीतिक सफलता के लिए नीति और धर्म को राजनीति से पूर्णतः पृथक रखना चाहिए। उसने कुटिल राजनीति का समर्थन किया। मध्य युग में तथाकथित धर्म ने राजनीति पर नियंत्रण करके समाज को बहुत अहित किया था। प्रतिक्रिया स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राजनीति को समर्थन मिला, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होकर राजनीति पूर्णतः स्वच्छंद और कुपथगामिनी हो गई, धूर्तता का पर्याय बन गई, मानवता के विनाश का एक कारण हो गई। धर्म को अफीम की गोली बताकर उसे त्याज्य और घृण स्वरूप प्रदान किया गया। स्टूडेंट, महात्मा गांधी का उद्भव भी इसी मैकियावेलीय राजनीति के युग में हुआ, किंतु इस धार्मिक और आध्यात्मिक संत ने राजनीति के विकृत रूप को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने स्पष्ट घोषणा की कि धर्म के बिना राजनीति पाप है। उन्होंने राजनीति के प्रचलित मूल्यों को अस्वीकार किया और राजनीति में शुद्ध धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। उनका विश्वास था कि यदि राजनीति को मानव समाज के लिए वरदान होना है तो उसे उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने राजनीति को उच्च नैतिकता और धार्मिक भावना से ओतप्रोत किया। वे धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानते। स्टूडेंट, महात्मा गांधी के ही शब्दों में कि जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, वे ये नहीं जानते कि धर्म का क्या अर्थ है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी धार्मिक रूढ़वादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे तथा धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक तथा मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा को ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे। स्टूडेंट, उनका कहना था कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार वे राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म को, मानवता को प्राथमिकता देते थे, राज अर्थात सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में
अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश करके राजनीति में नीति के महत्व का प्रतिपादन किया। उन्होंने राजनीति में प्रवेश इसलिए किया क्योंकि राजनीति धर्म विहीन होती जा रही थी और उसमें धर्म की पुनर्स्थापना करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। स्टूडेंट, महात्मा गांधी के इस शब्दों में, यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूं तो केवल इसलिए कि राजनीति हमें एक सांप की भांति चारों ओर से घेरे हुए है। मैं इस सांप से लड़ना चाहता हूं। मैं राजनीति में धर्म का प्रवेश चाहता हूं। अब इनकी इस बात से ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कार्य गांधी जी कर रहे थे वे धार्मिक कार्य ही थे। वे उनसे अलग नहीं रह सकते थे क्योंकि उनके जीवन से अविभाज्य संबंध था। एक बार पोलक से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा भी था, अधिकतर धार्मिक मनुष्य जिनसे मैं मिला हूँ वे छिपे तौर पर राजनीतिज्ञ हैं, किंतु मैं राजनीतिज्ञ का जामा पहने हुए हृदय से एक धार्मिक मनुष्य हूँ। स्टूडेंट, गांधी जी एक महान कर्मयोगी थे जो जीवन को एक ऐसी अविभाज्य इकाई मानते थे जिसकी विभिन्न क्रियाओं को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, और इसलिए वे यह मानते थे कि उन्होंने अपने धार्मिक कर्तव्यों के एक अंग के रूप में ही राजनीति में भाग लिया है। उन्होंने राजनीति में धर्म का समावेश करके नैतिकता के उस दोहरे मापदंड को मिटाने का प्रयास किया जो ऐसे शब्दों में निहित होता है कि राजनीति है और व्यापार व्यापार है। स्टूडेंट, उनका ये विश्वास था कि यदि जीवन के लौकिक और धार्मिक पक्षों के मध्य पार्थक्य की एक दीवार खड़ी कर दी जाए तो न केवल धर्म का प्रतिष्ठित स्थान रहेगा बल्कि वो अपने उस वास्तविक कार्य को करना भी बंद कर देगा जिसके लिए उसका अस्तित्व है। गांधी जी कहते थे कि जो ये कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं, वो धर्म को नहीं जानते। जो देश प्रेम को नहीं जानता वो धर्म को नहीं जानता। स्टूडेंट, गांधी जी के अनुसार राजनीति देश धर्म है। उससे अलग होकर व्यक्ति आत्मघात करता है, लेकिन उनकी धार्मिकता का अर्थ रूढ़वादी धर्म से नहीं था, क्योंकि धार्मिक पाखंड और आडंबर युक्त मूर्ति पूजा से वो विरोधी थे। निष्प्राण मूर्ति पूजा के स्थान पर वे मानव पूजा में विश्वास करते थे। गांधी जी के लिए धर्म से अलग होकर राजनीति एक मृत देह के समान थी जिसको जला देना ही उचित था। राजनीति उनकी दृष्टि में धर्म और नैतिकता की एक शाखा थी। उनके अनुसार राजनीति शक्ति और संपत्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं है, बल्कि वो लाखों पद दलितों को सुंदर जीवन यापन करने के योग्य बनाने, मानव के गुणों का विकास करने, उन्हें स्वतंत्रता और बंधुत्व तथा आध्यात्मिक गहराइयों और सामाजिक समानता के बारे में प्रशिक्षित करने का निरंतर प्रयास है। एक राजनीतिक जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है, धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता। राजनीति को धर्म अनुमोदित मानने से गांधी जी का ये मतलब नहीं है कि राज्य सत्ता धर्म अधिकारियों के हाथों में सौंपी जानी चाहिए या राज्य को किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का प्रचारक बनना चाहिए। उनकी आदर्श सर्वोदय समाज व्यवस्था में तो राज्य धर्म निरपेक्ष है, जिसका अर्थ है कि राज्य के नागरिकों को निर्विवाद रूप से स्वधर्म पालन का अधिकार हो। राज्य न किसी धर्म का संरक्षण करे और न किसी धर्म के उचित विकास में ही बाधक हो। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म या संप्रदाय नहीं हो, लेकिन राज धर्म रहित भी न हो, अर्थात राजनीति धर्म के सार्वभौमिक नियमों सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा आदि का पूर्ण पालन करे। गांधी जी ने कहा कि राजनीतियों को सब धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए और राजनीति या सार्वजनिक जीवन में नीति धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों पर अटल रहना चाहिए। स्टूडेंट, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के एक होने का प्रमाण अपने कार्यों से दिया। उन्होंने विदेशी शासन से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को एक साधु की तरह चलाया। उन्होंने प्रेम और अहिंसा पर आधारित आत्मा की नैतिक शक्ति से ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया। उन्होंने झूठे कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध तथा झूठे कानूनों को बनाने वाले शासकों से शांतिपूर्ण असहयोग का मार्ग निर्धारित किया। शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार ने अंत में अपने आप को उनके अहिंसात्मक विद्रोह के सामने असहाय अनुभव किया और वह जनता के प्रतिनिधियों को शासन सत्ता सौंपकर बुद्धिमानी पूर्वक हट गई। स्टूडेंट, गांधी जी नैतिकता और शुद्ध आचार विचार को ही सच्चा धर्म मानते थे। उन्होंने राजनीति में भी नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। उनकी दृष्टि में वह राजनीति हिंसक है जो जीवन के आधारभूत सत्यों को लेकर नहीं चलती, क्योंकि जीवन के आधारभूत सत्य या मूल धर्म का रूप ही है। ये धर्म का ही रूप है।
और इन्हीं से मानव जीवन को गति मिलती है। वह राजनीति के आध्यात्मिकरण के पक्ष में है। जब वे राजनीति का आध्यात्मिकरण करने को कहते हैं तो वो राजनीति से विग्रह, विघटन, विद्रोह और विनाश की प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना चाहते हैं तथा सद्भावना, सहयोग, समन्वय और संगठन के तत्वों का अधिकतम समावेश चाहते हैं। उनकी राजनीति धर्म की पूरक है। स्टूडेंट, गांधी जी पहले धार्मिक फिर राजनीतिक थे। वे राजनीति में पढ़ने पर नीति, धर्म या नैतिकता को नहीं छोड़ सकते थे। वो मन, वचन और कर्म से धार्मिक, आध्यात्मिक थे। अतः राजनीति में भी उन्होंने सफल प्रयोग करके प्रदर्शित कर दिया कि धार्मिक राजनीति का सिद्धांत अव्यवहारिक नहीं है अपितु पूर्ण व्यवहारिक है। स्टूडेंट, ये बहुत ही विस्तृत विषय है। इसके बारे में हम और अधिक जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया जो यूपीएससी, सीएससी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।